शुक्र है भाई, शुक्र है। हमारी दुआएं रंग लेके आ गई। वीडियो बनाई है, 4-5 वीडियोस बनाई हैं। या हर वीडियो के अंदर तकरीबन ये बात बोली है टीयू क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर कि ये दरख्त हटा लो, ये दरख्त हटा लो। ये यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट, एंड सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड फाइनली भाई शुक्र है। मैं तो भाई शुक्र की दुआ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लो भाई। फाइनली ये बात सुन ली गई है। और एक दरख्त जो यहाँ पे लगा के हमें पागल बना के सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, फाइनली पहले तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो दरख्त है ये मसले कर रहा था, कंस्ट्रक्शन में हमारे इश्यूज हो रहे थे। अब फाइनली इसको हटाया है तो कंस्ट्रक्शन के जो मसले हैं, जो डिले हो रहे थे, वो भी खत्म हुए। दूसरी चीज कि आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली सेफ्टी इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो मैच देखने जा रहे हैं तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हम अफगानिस्तान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो इसी तरीके से अगर ग्राउंड में बैठने की जगह नहीं है तो दरख्त लगा के आप लोगों को बिठा के उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो कि अगर कोई गिरा तो बचेगा नहीं। वो दरख्त ऐसा है, और अब तो कंस्ट्रक्शन ऐसी हो चुकी थी कि अगर वो दरख्त का स्पेस छोड़ के बाकी जगह आप पैराफिट्स और सारी कंस्ट्रक्शन कर लेते तो बंदा गिरता तो धड़ाम करके गिरता, और ऐसा गिरता कि आपकी सोच, कंक्रीट है पूरा वो। पहले तो नीचे घास थी तो बचत का कोई चांस था, अब तो बिल्कुल चांस नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली गवर्नमेंट ने, कैन ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। हम भी बार बार बोलते रहे, तो ये अच्छी बात है कि फाइनली ये जो दरख्त की हरकतें थी ये थोड़ी सी कम हुई हैं। और थोड़ी सी आपके साथ अपडेट भी देंगे कि ग्राउंड की अपडेट अब क्या हो चुकी है। मैंने पिछला शायद 1 महीना होने वाला है, 20-25 दिन सो आई थिंक हो चुके हैं, मैंने अपडेट नहीं दी टीवी स्टेडियम के ऊपर। तो अब आप ये देखो कि रिसेंट लुक अभी क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बेहतरीन लुक आ चुकी है। लग ही नहीं रहा कि ये वही ग्राउंड है, ये वही स्टेडियम है जहाँ पे हम मैचेस खेलने के लिए, देखो खेलने के लिए पिच बेहतरीन होती थी, इसमें नो डाउट। खेलने के लिए आउटफील्ड बेहतरीन होती थी, ग्राउंड स्टाफ बेहतरीन होता था, इसमें नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट। बट द थिंग इज द फैंस, फैंस के लिए फैसिलिटीज बहुत जीरो लेवल की थी। मैं अभी नहीं बताना चाहता, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्रिटिसाइज और बैड इमेज नहीं बताना चाहूंगा, बट मेरे पास बहुत सारे फैंस हैं। मैंने टिकट्स भी बांटे थे यहाँ पे, जब वेस्ट इंडीज आई थी बहुत टिकट्स बांटे थे। तो वहां पे मुझे लोगों ने बताया भी कि यार ये इश्यूज आते हैं हमें। तो मैंने कहा यार हो जाएगा, करेंगे हम बात। तो मुझे कहते थे भाई हम तो आवाज उठाते हैं, आप एक काम करें वीडियो पे आवाज उठाएं, हम उसको शेयर करवाएंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो मैंने फिर अपना वहां पे बात की है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उसका कोई ऐसा रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स, हमें पता है देखो हम एशिया में रहते हैं, हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स फौरी नहीं मिलता जब तक इनको अपना फायदा ना दिखता हो। जब तक एनपीएल नहीं हुआ था किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई चिल्लाता रहे कि टीयू बना लो, टीयू बना लो। जब इनको देखा कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन, एक एक सीजन के अंदर हम 100 करोड़ टच करने वाले हैं, अगर हम ग्राउंड बना दें, नाइट मैचेस करा दें, फ्लड लाइट लगा दें, तो ये तो हम एनपीएल से हम अपनी क्रिकेट को तबाहकुन ग्रो कर लेंगे। और वहां बहुत सारे बैठे हुए करप्शन वाले भी, जिनको अपनी जेबों में भी कुछ डालना होता है, नो डाउट अबाउट इट, आई नो कि क्या है। बट खैर मैं ये कहता था कि चलो थोड़ा अगर खा रहे हो तो थोड़ा खाओ, लेकिन कुछ लगाओ भी तो। पीछे मसला ये हो रहा था सिर्फ खा ही रहते, लगा नहीं रहते। अब चलो खा लो लेकिन लगा देना भाई, थोड़ा बहुत लगा देना। और उसका सिला हमें ये मिला कि एनपीएल से जितना हमने ग्रो किया वो सारा जेब में नहीं गया, उस वो पैसा अब हम कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं। जिनको नहीं पता कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर भी आपने कंपनीज को निचोड़ा है थोड़ा, क्योंकि आपने बिडिंग शेडिंग शुरू की है। एक कंपनी ने आके फ्लड लाइट 50-60 करोड़ की बात की है, 50-60 करोड़ में फ्लड लाइट नहीं आती है, उसमें भी कुछ ना कुछ करप्शन का चंक जाएगा। फिर आपने पैराफिट्स के ऊपर 48-50 करोड़ उस पर भी किए हैं, तो उसका भी कुछ चंक जाएगा। तो हमारे भाई विनोद कुनवार भाई ने बता दिया कि भाई मैं अकेला होकर अगर मैं स्टेडियम तैयार कर सकता हूँ, तो जब इतने लोग जुड़ जाएं तो फिर टीयू स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। मैं आपके पीएम की, पीएम है और सीएम है आएगा या टीयू स्टेडियम के हवाले से कोई बड़ा बंदा है जिसने ये बोला था कि वी विल मेक टीयू स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, वी आर गोइंग टू मेक दिस स्टेडियम अ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, ये तरीके की उनकी स्टेटमेंट्स थी। बट आई डाउट इट, आई डाउट कि ये वर्ल्ड क्लास लेवल का बना दे, ये एक हमारे अच्छे तरीके का भी बना के दे देना, वी आर हैप्पी। क्योंकि बातें इन्होंने हमेशा बड़ी की हैं, तो मैं इनकी बातों पे आज तो बिलीव नहीं करूंगा, ना मैं कभी करना चाहता हूँ जब तक ये मुझे रिजल्ट्स नहीं देंगे। मुंह की फायरिंग तो हर कोई करता है, हमें देखो बात सारी ये है कि हमें वर्ड्स नहीं चाहिए, वी वांट एक्शंस। आप वर्ल्ड क्लास स्टेडियम मुंह से नहीं बताओ कि मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, ये हमें राले डप्पे लॉलीपॉप्स बहुत मिल चुके हैं। आप बना के दिखाओ,
अब बना दो फिर बोलो ये देखो आई मेड इट, मैंने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार करके दिया अपने लोगों के लिए। ये करो ना, ये बच्चों वाली बात है भाई। बनने से पहले ही मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसकी बजा दूंगा, मैं उसकी बजा दूंगा, तू बाहर मिल, मैं तुझे बताता हूँ, तू इधर आ। ये वाली बातें बाद में करना भाई। तुम मुझे स्टेडियम बना के दो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। बनाने से पहले तारीफें चाहिए इनको। खैर, दरख्त की जैसे मैं बात कर रहा था, तो फाइनली यार ये दरख्त का बहुत बड़ा इशू था, वो सॉल्व हो चुका है। इस देर आपके सामने पिक्चर्स भी चल रही हैं टी स्टेडियम की, आप देख रहे हो किस तरीके से कटिंग की है। लेकिन यार लोग कहते हैं दरख्त काटना अच्छी बात नहीं है, मैं यही चाहता, मुझे पता है यार दरख्त काटना एक अच्छी बात नहीं है, बट वो दरख्त हमारी कंस्ट्रक्शन के आड़े में आ रहा था। और हमारे लोग, मैं फिर बोलूं, मैं उनको देखो, अगर ये, मैं दरख्त काटने के हमेशा खिलाफ, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इस लेवल की नहीं रखते ये, या तो ये जान के नहीं करते ये हरकत, क्योंकि जब करने पे आते हैं तो बहुत कुछ कर देते हैं। जब इनका सीएम गुजर रहा होता है रोड से, जब इनका पीएम रोड से गुजर रहा होता है, तो पूरा रोड ये ब्लॉक कर देते हैं, आराम से वो सेफली अपने घर पहुंच जाना है। लेकिन जब बात आती है अवाम की, सिविलियंस की, तो एक दरख्त पे चढ़ने से ये किसी को नहीं रोक पाते, क्योंकि ये कहते हैं चढ़ भाई। तो हमारे लोग एक तो खुद भी, अपनी जान की परवाह नहीं होती उनको, खुद भी उनको टेंशन नहीं होती एक मैच के लिए, तो वो ऊपर चढ़े जाते, वरना दरख्त हटाना अच्छी बात नहीं थी। मैं खिलाफ हूं हमेशा, देखो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, लोग ही नहीं सुधरते। लोगों का यही है कि जड़ से निकाल दो। हमारे लोग सुधरते ही तब है जब हम या तो कोई चीज बैन कर दें। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला था भाई टिकटॉक पे ये यूज ना करो, या कुछ ऐसी चीजें थी नेपाल में कि यार ये यूज ना करो, इससे थोड़े मसले हो रहे हैं, यूथ खराब हो रहा है। तो यूथ ने बोला अच्छा यूज ना करें, हम तो और करेंगे। वो और गंद में घुसते रहे। जब तक वो पूरे तरीके से बैन नहीं किया ना, इनको अकल नहीं आई। तो या तो हमारा यही है, पूरी तरीके से कट करो, तब ये सुधरेंगे, वरना मुंह की जबान नहीं समझते यार। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये समझो। सिर्फ मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसी लोग हैं, इंडिया में भी ऐसी लोग, पूरे एशिया में ऐसी लोग, पूरे एशिया में भी नहीं, सिर्फ साउथ एशिया लगा लो, उसमें भी कुछ कंट्रीज यानी इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हम, ये हैं कंट्रीज जिसके अंदर थोड़ा सा, खैर छोड़ो, बात टॉपिक कहीं और चला जाएगा। लेकिन अगर ये लोग मुंह से मान जाते कि यार दरख्त लगा हुआ है, अच्छी चीज है, नहीं निकाल रहे, लेकिन आप इस पे चढ़ोगे। भाई दुनिया में बहुत ऐसे स्टेडियम है, मैं जिम्बाब्वे का स्टेडियम बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन के आड़े में आ रहा था, आज तक वो दरख्त वही है, लेकिन किसी की मजाल नहीं है दरख्त पे चढ़ के मैचेस देखना शुरू कर दे। न्यूजीलैंड के कितने स्टेडियम है, साउथ अफ्रीका के कितने स्टेडियम है, अबे ब्यूटी होती है, लगे हुए होते हैं। आप भी एक साइड पे आप उस दरख्त की जगह छोड़ के आप बाकी जगह पे कंस्ट्रक्ट कर लेते, मसला नहीं था। बट हमें डर ये था कि बंदा ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, और जो एक तो ये कंपटीशन भी करते हैं कि मैं ऊपर चढ़ूंगा, लेकिन सबसे ऊपर जो चढ़ेगा ना उसकी पिक्चर खींच के डालना, और मैं सबसे ज्यादा वायरल हो जाऊंगा। अबे वायरल हो जाएगा, वायरल नहीं होगा, तू जितना ऊंचा जाएगा उतना ऊपर जाएगा। इतना ऊपर जाने का क्या शौक है बे इतना जल्दी। तो खैर ये हो गया, अब मैं क्या ही बोलूं, दरख्त को कटना ही पड़ा काट के बिना। या तो अगर हम थोड़ी सिक्योरिटी या हम थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म लेके आते तो किसी की मजाल नहीं होती। मैं कह रहा हूँ मुझे खड़ा कर दो, मैं भाई जब अपने काम करने पे आते हैं ना, हर बंदा अपने काम से सिंसियर हो जाए, तो सीधी सी बात है कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर वहां पे आप सिक्योरिटी लगाओ, सिक्योरिटी क्या पूरी सिक्योरिटी होती है, जैसे वो तो आपने एनपीएल में तोड़ के घुस गए थे, आप वो नहीं संभाल पाए, आपने पहले ही सीजन में, एनपीएल के सीजन में आपने ऐसा क्लैश करवाया, आपकी सोच है। तो आपको पता नहीं था कि अवाम का जुनून कैसा है, अवाम आएगी। भाई अवाम तो आती है, पूरी दुनिया में आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के अंदर ही ऐसा हो रहा है या कहीं और हो रहा है, हर जगह ऐसा होता है। इसलिए वहां पे लोग खड़े हुए होते हैं, अगर कोई ना हो तो भाई वो क्राउड घुस जाए अंदर, वो बंद मतलब बैट्समैन को गोद में लेके अपने घर पहुंच जाए। कोई ग्लव्स छीन के भाग गया, कोई पैंट उतार के भाग गया, कोई मतलब हेलमेट लेके भाग गया, और इतने वो लोग हैं कि क्या पता गार्ड भी ना निकाल के भाग जाए। अब गार्ड नहीं पता तो भाई आप फिर मैं पोगो ही देखो जाके, बैट्समैन का गार्ड भी छीन के भाग जाएंगे, भाई सब कुछ ले लिया। तो अगर ऐसा अलाउ कर दिया तो आप भाई अपना सेटअप लगाओ, अपने काम सिंसियर करो। एक बंदा दरख्त पे चढ़ जाए, आप मुझे मान जाना, कोई ब्यूटी खराब कर दी, खैर छोड़ो। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि यार सेफ्टी फर्स्ट थी। अगर लोग खुद जबान से नहीं मान रहे तो फिर आप हटा ही दो, यही बेहतर है। क्योंकि देखो 10,000 कैपेसिटी आपने कर दी, कैपेसिटी यहाँ पे हम 30,000 थी पहले, 20-25,000, हम 50 बैठ जाते थे, 20 बोल के हम 50 बैठते थे। अब ये 10,000 है, तो जब 10,000 होगी तो 10,000 तो मेरे भाई यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, 10,000 क्राउड तो यहीं खड़ा हो जाएगा। बात ये है कि 10,000 कुछ भी नहीं है नेपाल के लिए यार। आप 50,000 कैपेसिटी के स्टेडियम बनाओ, गौतम बुद्ध स्टेडियम बन रहा था, उसकी भी कैपेसिटी आपने कम कर दी है, 50,000 मिनिमम बनाओ,
50,000 ये भरेंगे। अगर आप इनको 10,000 के स्टेडियम दोगे, वो भाई ये न्यूजीलैंड थोड़ी है, ये न्यूजीलैंड थोड़ी है कि 10,000 कैपेसिटी दे दी और तो 5 लाख की पॉपुलेशन थोड़ी है यहाँ पे, 50 लाख की। 3-3.5 की है, चलो 3-3.5 आप नहीं करते हो ना, तो 3 करोड़ मान लो, चलो चलो 2.5 करोड़ मान लो। 2.5 करोड़ के लिए 50,000 क्या है, कुछ भी नहीं है। न्यूजीलैंड थोड़ी है 10,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम कर दिए और वो भी फुल नहीं हो रहे। तो आपने सोचना पड़ेगा आगे के लिए। बट खैर, तो 10,000 कैपेसिटी हुई थी, तो 10,000 कैपेसिटी हुई थी तो फिर लोगों ने दरख्तों पे ही चढ़ना था। तो खैर अच्छा डिसीजन लिया है कि ये दरख्त वर्ग यहाँ से हटा दिए। कंस्ट्रक्शन देख के मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत अच्छी लेवल की हो रही है, हैप्पी। और इन्होंने गुड न्यूज ये है कि फ्लड लाइट का भी एरिया कवर कर लिया है, फ्लड लाइट के लिए भी वर्किंग हो रही है। फ्लड लाइट की जो लोग पूछ रहे हैं, तो फ्लड लाइट का इतना मसला नहीं है, फ्लड लाइट 10 दिन में लग के सेट होके, 10 दिन में ये बता रहा हूँ कि फ्लड लाइट लगेगी, पोल्स लगेंगे, उसका फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होते हैं अंडरग्राउंड वो होगा, उसके बाद फिर लाइट फिक्सिंग होगी, लाइट सारी फिक्स होगी, एलईडी लाइट लगा रहे हो जो भी आप लगा रहे हो वो होगी, फिर उसके एंगल्स फिट होंगे। तो ये सारी चीजें 10 दिन में, अगर आप अच्छे काम करने पे आओ तो 10 दिन में ये चीजें हो जाएगी। तो फ्लड लाइट की टेंशन ना लो, असल बड़ा काम है पैराफिट्स। और वो जो सबसे बड़ा काम था क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन का और बेसमेंट का, वो बेसमेंट पक्की जब तक नहीं होगी तो ऊपर का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा। तो बेसमेंट इन्होंने पक्की की है, 2 महीने उसमें लगाए। तो लोग यही देख रहे थे कि यार ये तो 2 महीने से नीचे ही लगे हुए, कैसे बनेगा। आप देखो 2 महीने, 1.5 महीना उसमें लगाया, उसके बाद आप देखो कंस्ट्रक्शन कितनी फास्ट हो गई है। ऊपर का सारा सेटअप हो गया है, अभी चेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगी, थोड़ा सा और पक्का काम होना है, चेयर इंस्टॉलेशन होगी, फ्लड लाइट होगी, नवंबर से पहले रेडी होगा। नवंबर आराम, देखो मैं कहता हूँ आराम से टाइम लो, लेकिन एक अच्छी चीज तैयार करके। जल्दबाजी करके फिर हमें लॉलीपॉप ना दे देना यार, लोग इतने बोर थे कि हमने इनके चक्कर में जल्दी जल्दी में ना देखो ये गंद हो गया। प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए, पैराफिट्स हो गए, फ्लड लाइट्स हो गई। नाउ वी वांट प्रॉपर वॉशरूम्स आल्सो फॉर फैंस, फैंस के लिए वॉशरूम। एंड नाउ वी वांट पवेलियन, जिसके अंदर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम हो, वर्ल्ड क्लास ड्रेसिंग रूम्स, ये आप कर सकते हो। वर्ल्ड क्लास ड्रेसिंग रूम्स होंगे तो वी कैन इनवाइट स्ट्रॉन्ग टीम्स, वी कैन इनवाइट टेस्ट नेशंस। वर्ल्ड क्लास ड्रेसिंग रूम हो जिसमें उनका बुफे सिस्टम होता है, जिसमें खाना वाना खाएं, डाइनिंग एरिया हो, उसके अंदर आपका होटल टाइप भी एक सेटअप बना लो, फिजियो रूम हो जिसमें कोई इंजर्ड विंजर हो रहा तो लिटा दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वहाँ पे आपने बनाना है जिस तरीके से हमारे एक्स्ट्रा टेक ओवल पे सारी चीजें फैसिलिटीज बन रही करनी है भाई, बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब नहीं हो सकती इतने जल्दी टाइम में तो खैर, लेकिन ये पूरा फेज है। जो वर्ल्ड क्लास की आपने बात की है, मेरे भाई पीएम थे कौन थे, तो मैं आपसे ही बोलूंगा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, फिर मैं आपको मैसेज करूंगा कि वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होता कैसा है, आप मेरे साथ आ जाइए डीएम के ऊपर। आपको मैंने मैसेजेस भी किए, वीडियो देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होते कैसे और क्या क्या करवाना। ये सारी चीजें करवा दो, मैं आपकी तारीफ करूंगा, मैं आपको वोट दिलवाऊंगा। वोट चाहिए ना आपको, मैं दिलवाऊंगा, काम कर लेना। लव यू ऑल।